नमस्कार। आप सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आप जो पीछे देख रहे हैं ये एक नई योजना है और जो कि सरकार ने अभी हाल ही में राष्ट्रपति की स्वीकृति के माध्यम से जो है वो लागू की है। पहले एक योजना चलती थी मनरेगा, काफ़ी फेमस थी और जो 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम था उसको चेंज कर दिया है और उसको चेंज कर कर एक नई योजना जो कि विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक विजन के साथ लॉन्च की गई है। उस योजना का नाम है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025। इसके अंतर्गत ये जो पीडीएफ है ये पीआईबी से मैंने ली है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विकसित भारत जी राम जी योजना जो एक्ट है 2025 का, इसके अंतर्गत 8 जो है की पॉइंट इन्होंने दिखाए। अपन पूरे इस प्रेस नोट की चर्चा करेंगे। क्या फंडिंग शेयर है नरेगा से, मनरेगा से, बीबी जो राम जी एक्ट है वो किस प्रकार अलग है और इसके क्या पिलर्स हैं, कैसे फंडिंग स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। 8 पिलर्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये किसके आधार पर बनाई गई है? विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। दूसरा, इसके अंतर्गत जो बेस एम्प्लॉयमेंट है वो कितने दिन का मिलेगा? 125 दिवस का प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत 4 प्रायोरिटीज एरियाज दिए गए हैं। इसमें बताया गया था कि मनरेगा के अंतर्गत कोई ऐसे फिक्स प्रायोरिटीज एरियाज नहीं थे। इसमें 4 प्रायोरिटी एरियाज लिए गए हैं जिसमें पहला वाटर सिक्योरिटी है, दूसरा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरा लिवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चौथा क्लाइमेट रिसाइलेंस है, मतलब जल सुरक्षा को लेकर है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो ग्रामीण अवसंरचना है उसको लेकर है, तीसरा लिवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा जनजीवन है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार में लेकर है, और चौथा है क्लाइमेट रिसाइलेंस यानी जलवायु जो परिवर्तन है उसको लेकर है। तीसरा है लोकल प्लानिंग विद नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें बताया गया है कि पहला जो था वो केवल ग्राम पंचायत स्तर पर होता था, अब क्या होगा कि जो लोकल लेवल जो होगा वो किस कहाँ से इंटीग्रेट किया जाएगा, इसको नेशनल जो इंटीग्रेशन किया जाएगा। मतलब इसमें देश की उम्मीद एक तरीके से ये मान के चलो कि पहले ग्राम पंचायत स्तर पे ही सारे निर्णय होते थे, अब ये निर्णय ग्राम पंचायत स्तर पे नहीं होंगे, ये ऊपर से निर्णय होकर आएंगे। अगली जो चीज ये बता रहे हैं सपोर्ट टू एग्रीकल्चर, इन्होंने बताया है कि 60 दिवस का जब हार्वेस्टिंग सीजन होगा, मतलब जब किसान लगे होंगे 60 दिवस, तो उसमें बंद रखा जाएगा इस काम को, उसमें पहुंच दिया जाएगा। मनरेगा में ऐसा नहीं था, मतलब चलता रहता था, 100 दिवस का रोजगार था, तो उसमें ऐसा कहीं भी नहीं था कि मतलब कहीं रेस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ बताया गया कि 60 दिवस का जो किसान होंगे जो हार्वेस्टिंग सेशन में लगे हुए होंगे, मतलब जुताई वगैरह के काम में लगे होंगे, तो उनमें 60 दिवस का अपन पॉज देंगे, हम बंद करेंगे काम को। अगला बताया इन्होंने प्रिडिक्टेबल फंडिंग फ्रेमवर्क। इन्होंने बताया है कि हमने जो फंडिंग फ्रेमवर्क है उसमें भी चेंज किया है और अब जो है वो अच्छा फंडिंग फ्रेमवर्क हम लेकर आए हैं। अगला बताया कि स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरसाइट एआई बेस्ड मॉनिटरिंग, कि अब हम किसका यूज करेंगे इसमें बीबी राम जी में, कि हम एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे। पहले कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज इसमें नहीं किया जाता था। इसमें सेंट्रली स्पॉन्डर स्ट्रक्चर सेंट्रल स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के केंद्र राज्य जो उत्तरदायित्व है उसको निर्धारित किया जाएगा, पहले केवल ग्राम पंचायत लेवल पे काम होता था। तो ऐसे करके इन्होंने 8 महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं इस योजना के अंतर्गत। बाकी अपन पूरी की पूरी जो स्कीम है उसकी चर्चा अपन करेंगे। इसमें दिया हुआ है, इसमें हिस्ट्री बताई गई है कि मनरेगा जो था वो प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन की जो गारंटी था वो प्रदान करता था। इसमें वित्त वर्ष 2013-14 और 2025-26 के बीच महिलाओं की सहभागिता 48% से धीरे धीरे बढ़कर 58-15% हो गई। आधार सीडिंग जो है उसमें भी तेजी से वृद्धि हुई और जियो टैक्स एसेट्स में व्यापक स्तर पर वृद्धि हुई। इन्होंने अपनी सरकार जो है उसकी क्या है तारीफ की है। मनरेगा के तहत कर्मचारियों की अहम भूमिका को भी रेखांकित किया गया। ये ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अगली है 3 की कंपोनेंट्स ऑफ द विकसित भारत जी राम जी एक्ट। 3 जो की कंपोनेंट हैं वो कौन से इन्होंने बताए हैं जो बीबी जी राम जी एक्ट के हैं। पहला इन्होंने बताया है स्ट्रेंथन
एम्प्लॉय गारंटी, 125 दिवस की गारंटी जो है वो मजदूरी प्रदान की जाएगी। अगली है एंटाइटलमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड, यदि उनको काम नहीं प्रदान होता है तो उनको एंटाइटलमेंट किया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए, मतलब उनको बेरोजगार भत्ता भी प्रदान किया जाएगा, ऐसी भी बात इन्होंने की है। एंकरिंग रूरल एड्स asset creation employment linked with the durable infrastructure supporting long term rural development, मतलब हम जो है लंबे समय तक जो ग्रामीण विकास है उसको ध्यान में रखते हुए हम भविष्य की चिंता करते हुए नीतियों का निर्माण करेंगे। अकाउंटेबिलिटी थ्रू प्लानिंग टेक्नोलॉजी एआई का यूज करेंगे, वो अपन ने पहले भी बता दी। इसमें कितने दिन की प्रदान की जाएगी भाई, 125 दिन की मजदूरी प्रदान की जाएगी, पहली बात। दूसरी, इससे पहले कितने दिन की प्रदान होती थी, 100 दिन की प्रदान होती थी। साथ में बुवाई और कटाई के सीजन में 60 दिन का नो वर्क पीरियड प्रदान किया जाएगा। जो ये एक्ट है इसके अंतर्गत कितने दिन का नो वर्क पीरियड, मैंने पहले ही बता दी, 60 दिवस का नो वर्क पीरियड प्रदान किया जाएगा। शेष 350 दिनों में ही मजदूरों को गारंटी वाला रोजगार प्रदान होगा। तो 365 में से 60 दिन तो इन्होंने इसके काट दिए जो एग्रीकल्चर वाले हैं, तो बच्चे जो 305 दिन है उनमें 125 दिवस का क्या होगा, रोजगार प्रदान होगा, जिससे किसानों और मजदूरों दोनों लाभान्वित होंगे। और जो राशि जो है वो काम करने की तिथि के 15 दिवस के भीतर आपके खाते में आ जाएगी। आपके अकाउंट में कितने दिवस में आ जाएगी भाई, काम किया है उसके 15 दिवस के भीतर आपको वितरित कर दी जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, चार जो है वो मैंने बताई दिया आपको, चार इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं। पहला तो क्या है, वाटर रिलेटेड वर्क किए जाएंगे, जो जल प्रबंधन संबंधी वर्क हैं वो किए जाएंगे। दूसरे, लिवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा, जिसमें फूड गेन स्टोरेज हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप डेली इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो अन्न भंडारण वगैरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो किए जाएंगे। पहले क्या थे, जो बांध वगैरह हैं या फिर नदी वगैरह कहीं होकर निकलती हैं तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा। एक कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो रोड्स हैं, भवन हैं, आंगनवाड़ी सेंटर हैं, और इन सब में क्या होगा, इन सब में काम करवा सकते हैं। तीसरा, स्पेशल वर्क फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है मौसम की जिसमें काम लेना जरूरी है, तो उस काम में भी इनको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ये क्या है, 4 प्रकार के काम हैं। ठीक है, मनरेगा बनाम ये जो हैं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, मनरेगा और जो बीबी जी राम जी है इसके अंतर्गत इसमें क्या अंतर है वो आप देख लो। इसमें कितने दिवस का प्रदान किया जाता है, 100 दिवस का। इसमें कितने का किया जाएगा, 125 दिवस का। इसमें कोई भी जो है वो गैप प्रदान नहीं होता है। इसमें कितने दिवस का प्रदान होगा, 60 दिवस का गैप प्रदान होगा। इसमें कोई भी सिस्टमेटिक पेमेंट का नहीं था, कब आए कब नहीं आए। इसमें कितने दिवस के अंतर्गत, 15 दिवस में क्या प्रदान किया जाएगा, 15 दिवस में जो पैसा जो है वो प्रदान कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं था, यहाँ एआई टेक्नोलॉजी जैसी चीजों का उपयोग किया जाएगा। तो ये नरेगा और मनरेगा में विशेष रूप से क्या है, अंतर है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है फंडिंग स्ट्रक्चर। इसको आप समझ लो, 3 तरह का फंडिंग स्ट्रक्चर इन्होंने रखा है कि एक तो है एनई और हिमालयन स्टेट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन। जो हिमालय पर्वत पर हैं, हिमालयन इसमें आते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। मूल रूप से 3 राज्य आते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, इनमें तो है 90:10 का। इनमें तो 90 तो कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट। ये तो है सेंट्रल और स्टेट की पार्टनरशिप। किसमें, एनी यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट, पूर्वोत्तर राज्य, और हिमालयन स्टेट, जो जहाँ हिमालय पर्वत है, जो मूल रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, ये 3 आते हैं। और एक है अदर स्टेट और यूटीज, जो अदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें 60-40 का रखा है इन्होंने। 60 तो कौन देगी,
सेंटर और 40 कौन सी गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जितनी राशि खर्च होगी, ये राशि की बात हो रही है, 90% तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और हिमालयी राज्य हैं, और अदर राज्य और यूटीज में 60-40 का है, 60 सेंटर देगा, 40 स्टेट देगा। एक है 100%। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश यानी ऐसे यूटीज जिनमें क्या नहीं है, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका या विधानमंडल नहीं है, वहां 100% केंद्र सरकार ही देगी, 100%, क्योंकि यहाँ विधानमंडल ही नहीं है तो नीति कौन बनाएगा। बाकी ये तो है ही, नॉर्मेटिव एलोकेशन जो मानकीय आवंटन है वो किया जाएगा। और स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट आर सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंडिचर ऑन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड डिले कंपेंसेशन। राज्यों के लिए ये ऊपर डाल दी है ये चीज़ कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट जो है अलाउंस है और डिले कंपेंसेशन है वो राज्य देंगे। अगर कोई व्यक्ति, देखो साफ लिख रखा है, स्टेट्स आर सोलली रेस्पॉन्सिबल, पूरी तरह उत्तरदायी होंगे जो एक्सपेंडिचर होगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और डिले कंपेंसेशन का। यदि पैसा टाइम पे नहीं पहुंचता है या फिर बेरोजगार रह जाता है कोई, तो वहां केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वहां पूरी जिम्मेदारी कौन की है, राज्य की है, वाजिबा। तो ये मूल रूप से बीबी जी राम जी बिल है, और ये फिर से बेनिफिट्स हैं जो रूरल इकोनॉमी के लिए। देखिए अपन वही जल प्रबंधन पे काम करेंगे, पूरी तरह अपन जो है वो ग्रामीण विकास का जो है उसका मॉडल पेश करेंगे, एआई का यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। बाकी देखते हैं जमीन पे आएगा जब किस प्रकार से आता है। मैंने बता दिया आपको मनरेगा में और ये जो विकसित भारत जी राम जी बिल है इसमें क्या अंतर है, छोटा सा आपको पता होना चाहिए था। ये एक छोटा सा संवाद था आपसे। बाकी और भी ऐसे जो इश्यू आएंगे अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड है, उस पर भी पीआईबी का एक प्रेस नोट आया है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।